अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अब नतीजों का मौसम है तो नज़र इन्फोसिस पे जाके टिकती है। यहाँ पे अमल भट्टराई पूछ रहे हैं कि क्या इन्फोसिस को एक्यूमुलेट करें। आईटी को लेकर के तो आपका नज़रिया थोड़ा अभी ठीक नहीं रहा है, मतलब आप पसंद नहीं कर रहे हैं इस सेक्टर को, लेकिन सेक्टर लीडर है और जिस तरीके से पिछले मतलब कुछ सप्ताहों में गिरावट के बाद इसने बड़ी अच्छी बाउंस दी है। अ, वही सवाल आ जाता है बार बार कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बॉटम देख रहे हैं और उसके चलते एक धुतकी लगी रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब यहीं से रुख पलट जाए। देखिए, मेरे हिसाब से बिल्कुल जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से ये जो अगले हफ्ते रिज़ल्ट आ जाएगा। कब है? नेक्स्ट वीक ही है। 10 टू 13 के आसपास में इन सब का रिज़ल्ट आ रहा है, अगर मुझे सही याद आ रहा है। आपको क्या देखना है, मेन निफ्टी का जो आईटी इंडेक्स है, अगर आपको याद हो रहा है जी, मैंने आपको एक बोला था रफली अराउंड 26,400 के आसपास का लेवल मिला था, अगर मुझे सही याद आ रहा है तो। आप सब अगर देख सकते हैं तो उस चीज़ को देख लीजिए। 26,400 ना बहुत क्रिटिकल है निफ्टी आईटी इंडेक्स के लिए। वो पूरा का पूरा इनका फेट डिसाइड करने वाला है कि क्या होगा। अगर उसके नीचे बंद होना शुरू हो जाता है, या थोड़ा सा और फैक्टर कर लीजिए अपनी आसानी के लिए, 26,000 तो आप वॉच कर ही सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं तो। अगर उसके नीचे क्लोज होना शुरू हुआ ना, तो खतरनाक बैटरिंग होगी। नीचे बंद बहुत होना तो खतरनाक होगा सुमेश जी, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 26,200 के आसपास डबल बॉटम जैसा इसने बनाया है, डब्ल्यू शेप जैसा कुछ बन जाए। नहीं, मैं आ रहा हूँ उस पे। उस पे क्या है, उस पे जो दूसरा व्यू आ रहा है वो यही है कि अभी जो मेन देखने में आ रहा है, जो न्यूज़ आ रहा है, उसमें यही है कि आईटी कंपनीज अपने नए रिक्रूटमेंट्स रोक रहे हैं। इनफैक्ट जो फ्रेशर्स हैं उनको जो ऑफर लेटर्स हैं वो भी वापस हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स मुझे लग रहा है कैंसिलेशन चालू है। तो यहाँ पे आप रिजल्ट का बहुत क्लियरली वेट कीजिए। यहाँ उसके पहले कोई डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि फिर वो गलत डिसीजन हो जाएगा। रिजल्ट्स में दो चीज़ों का ध्यान रखना है अपने को। पहला, कि जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन पे क्या ओपिनियन है कंपनीज का, क्या कहीं स्लो डाउन है, क्या कहीं पे कैंसिलेशन है, और उनका अपना स्टैंस क्या है। मैं बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ कि इस बार एटलीस्ट उनका मार्जिन बॉटम होता हुआ दिखे। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्जिन बढ़ता हुआ यहाँ से दिख जाएगा, मार्जिन बॉटम होता हुआ। सारे नंबर्स को खुद पढ़िए, अगर मार्जिन बॉटम होते हुए दिख रहे हैं और ऑर्डर बुक जो उनका प्री जो है उसमें एटलीस्ट बहुत कैंसिलेशंस नहीं आ रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि यहाँ आसपास कहीं बॉटम बन सकता है। बिकॉज वैल्यूएशन डिफरेंस जो है वो 10 से 20% का ही बचा है, मतलब 10 से 20% का ही और डाउन साइड बचा है मेरे ख्याल से, उससे ज़्यादा तो नहीं बचा है। हाँ, तो उसके हिसाब से जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाए और वहाँ से व्यू क्लियर नहीं हो जाए, इस इंडेक्स पे डिसीजन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज रिजल्ट सीजन में डेड कैट भी हो सकता है। तो यहाँ से जो बाउंस है, अभी ऐसा कोई भी बाउंस नहीं है जिसके लिए बहुत अपने को तेजी से जाके उस बाउंस को कैच करने की जरूरत है। बहुत आराम से मिलेगा आपको टाइम खरीदने का, वो आ जाएगा डेटा में। अभी डेटा में बिल्कुल क्लियर है कि इन्फोसिस को भी टच नहीं करना है। इन्फोसिस को टच करने के लिए मिनिमम, अभी देखिए क्लोज ही हुआ है 1430 पे। 1500 के ऊपर जब क्लोज होना शुरू होगा तो शायद थोड़ा होप बनना शुरू होगा। 1430 और 1500 में बहुत बड़ा फर्क तो है नहीं, एवं 10% का भी फर्क नहीं। वेट कर लीजिए, 1500 का वेट कर लीजिए, तब तक रिजल्ट भी आ जाएगा, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। और अगर सस्टेन रन रहना है आईटी में, पर्टिकुलरली इन्फोसिस में, तो इसका लोअर हाई का जो स्ट्रक्चर है, जो 1600 पे आके 1630 पे बना हुआ है, वो निकलना पड़ेगा। जब तक वो नहीं निकलेगा, किसी भी तरह का फर्दर स्ट्रेंथ हम उम्मीद नहीं कर सकते। तो आपके पास मार्कर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है। 1500 आपका होप है और 1630 कंफर्मेशन है। इतना तो वेट करना चाहिए, क्योंकि अटक गए तो बहुत लंबा अटक जाएंगे, 20% भी अटक सकते हैं। और अगर वहाँ 1600 के ऊपर निकल गया तो ऐसे भी 2000 मिल जाएगा, तो वहाँ पे थोड़ी सेफ्टी नेट मिल जाएगी अपनी। जी, तो अभी नज़रिया बहुत साफ है कि अगर इनकी किस्मत बदलने वाली है या जो अंदेशे हैं अगर वो गलत साबित होने वाले हैं, तो उसके प्रमाण हमें चार्ट पे
साफ-साफ नज़र आने लगेंगे। बाज़ार में इसको लेकर के नज़रिया जो है बड़ी तेज़ी से पलटेगा, बदलेगा और वैसी स्थिति में आपको समय मिलेगा कि आप इसमें अपनी स्थिति बना सकें। तो अभी एक्यूमुलेट वाली रणनीति सोमेश नहीं बता रहे हैं, सोमेश कह रहे हैं कि इंतज़ार कर लीजिए, नतीजे देख लीजिए, सब कुछ ठीक लगे, अगर उसके बाद फिर टेक्निकल पैरामीटर्स पर भी नई चाल बनती हुई नज़र आ जाए, तो वहाँ से फिर पैसा लगाना ठीक रहेगा। क्योंकि अभी अंदेशा ये है कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से और ज़्यादा 10-20% गिरावट भी आ जाए और समय भी खराब हो। दोनों चीज़ें हैं कि अगर 10-20% गिरावट आती है और अंदेशे जो हैं अगर उनकी कन्फर्मेशंस आती है, तो मतलब और ज़्यादा समय तक ये घिसटता रहेगा, पिटता रहेगा, थोड़ा नीचे ड्रिफ्ट डाउन करता रहेगा हल्का-हल्का, तो उसमें समय खराब होगा, तो पैसे नहीं बनेंगे। तो इसलिए सोमेश कह रहे हैं कि मतलब अभी इंतज़ार करना बेहतर है, लेकिन रडार पर रखने का समय है, नतीजे देखने का समय है। नतीजों को देख कर के फिर री-इवैल्यूएट करने की ज़रूरत लगेगी।